जगह पर वे जा करके और इसमें राष्ट्रवाद से जोड़ देते हैं, भारतीयता से जोड़ देते हैं। राफेल में भी वही चीज़ हुआ था। अडानी का मामला में अभी तक आप देख रहे हैं कि सीबीआई का जो जांच चल रहा है उस पर प्रधानमंत्री मुंह तक नहीं खोल रहे हैं। आप अभी देख रहे होंगे कि आज जो इन लोगों की छटपटाहट ईडी को लेकर के जो है, आज मणिपुर पर कोई बात प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं। इंडिया शब्द जो रखा गया वो अंग्रेजी नाम है। जो आज़ाद भारत में अपनी मुख्यालय आरएसएस पर 50 साल तक ले आप लोग तिरंगा को नहीं फहराए थे। आप भारती के इस नाम को बदनाम करते हुए कि आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो फिर ये बतलाइए कि हमारे सबसे घोर दुश्मन पाकिस्तान के आईएसआई को बुला करके पठानकोट में जांच क्यों करवाते हैं। मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल सत्ता में रही, वो पाकिस्तान से दूरी बना करके रखते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी नवाज शरीफ की मां को चादर ओढ़ाने चले जाते हैं। और राष्ट्रीयता आपसे सीखना होगा। भारत को आप ही का वह कुनबा था। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो आपका अध्यक्ष थे, संस्थापक थे भाजपा का, उन्होंने लिखित दिया है 1942 के गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन का ईस्ट इंडिया कंपनी से आप लोगों ने लिखित में दिया कि इस आंदोलन को कुचला जाए। न इंडिया को प्रधानमंत्री जी जिनसे आदमी कभी उम्मीद नहीं किया था कि पीएफआई से जोड़ेंगे, मुजाहिदीन से जोड़ेंगे और गुलामी के प्रतीक हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडिया को जोड़ देंगे। रविरंजन जी बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया से क्यों परेशान है। चंडीदा बहुत दिलचस्प बात आप बतलाए कि इंडिया से भाजपा क्यों घबराई। आज ये नौबत इन लोगों का आ गया है कि इंडिया का नाम बदलने के लिए ये लोग मांग भी कर दिए हैं। और इनका मांग करने वाला वे सांसद हैं नरेश बंसल जी, जिन्होंने मांग किया है राज्यसभा में कि इंडिया ताजता का प्रतीक लगता है, इसलिए ये इंग्लिश शब्द है इंडिया, इसको नाम बदल करके भारत कर दिया जाए और हम से लेकर के हर चीज़ों पर इंडिया शब्द हटा करके भारत किया जाए। ये सोचने वाली बात है कि आज तक इंडिया का ये लोग विरोध नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही विपक्षी पार्टियां अपने संगठन का नाम इंडिया रखा और इन लोगों में बेचैनी छा गई है, क्योंकि इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। आप याद करिए कि जब 2013-14 में प्रधानमंत्री जी भाषण देते थे, उस समय भी उनका दो ही नारा रहता था, एक परिवारवाद और दूसरा भ्रष्टाचार। इन दोनों चीजों को आज बीजेपी खुद अपना चुकी है। इनमें परिवारवाद कूट कूट करके भर गया। एक भी ऐसा मंत्री ऐसा किसी का नाम बदले जिनका कि परिवार से लोग विधायक, एमपी या मंत्री ना हो। और दूसरा चीज भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की तो आज ये लोग जननी बन चुके हैं। जननी इसलिए बन चुके हैं कि आज तक विश्व का रिकॉर्ड बतलाता है कि इतनी बड़ी बड़ी घोटाला भारत में नहीं हुआ था। पहले हजारों में जो घोटाला होता था, जो सुर्खियां बनता था, आज वह घोटाला लाखों में जा रहा है, लाखों करोड़ रुपया में जा रहा है। आप चाहे अडानी का मामला उठा लीजिए या आप ये राफेल का मामला उठा लीजिए, इन सारे चीज़ों को देखिए और उसको समझने की बात है कि इन सब में कितनी बड़ी घोटाला हुई है। बचने का उपाय करते हैं, हर जगह पर वे जा करके और इसमें राष्ट्रवाद से जोड़ देते हैं, भारतीयता से जोड़ देते हैं और कोर्ट से उसके बिना पर ये अपनी बचाव का रास्ता बना लेते हैं। वहीं राफेल में भी वही चीज़ हुआ था कि जब सुप्रीम कोर्ट इन लोगों से जवाब मांगा तो वहाँ लिखित में ये दिए कि ये राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा हुआ शब्द है जिसे हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। और अडानी का मामला में अभी तक आप देख रहे हैं कि सीबीआई का जो जांच चल रहा है उस पर प्रधानमंत्री मुंह तक नहीं खोल रहे हैं। ये कितना बड़ा घोटाला है ये समझने की बात है कि जिस पर प्रधानमंत्री का मुख से ये शब्द नहीं निकल रहा है अडानी का नाम का पहला अक्षर जो ए है वह नहीं निकल पा रहा है। इंडिया का जो गठन के बाद से इनकी बेचैनी जो बढ़ी, ये सोच रहे थे
कि हम फिर ये परिवारवाद और भ्रष्टाचार के नाम पर लोगों को फिर एक बार तीसरी बार मूर्ख बना लेंगे। और ये हर भाषणों में ये बातों को देते भी थे, लेकिन जैसे ही आपका महाराष्ट्र की सरकार उप मुख्यमंत्री का पोस्ट अजीत पवार को जो ये लोग उप मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री खुद बोले थे कि एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे। और महाराष्ट्र में जो 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है उसका मुख्य भ्रष्टाचारी अजीत पवार जी ही हैं। लेकिन अजीत पवार जैसे ही जेल जाने के डर से इनके साथ आकर के इनके सरकार में, महाराष्ट्र की सरकार में सम्मिलित हो जाते हैं, उन पर सारी जांचें बंद हो गई। और कहने के लिए तो ये लोग बोलते हैं कि जांचें हम बंद नहीं किए, यानी पेंडिंग में डाल दिए। जो ये लोग जांच आप अभी देख रहे होंगे कि आज जो इन लोगों की छटपटाहट ईडी को लेकर के जो है, जो कोर्टों में भी ये लोग जा रहे हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि जान रहे हैं कि ये ईडी हमारे जो हैं, हमारे इशारे पर चलने वाले हैं। मैं जिस चीज़ को चाहूँगा उस ढंग की ये काम करेंगे। और इसलिए इनके सेवा विस्तार के लिए कल ही कोर्ट में फैसला है, इसको हम बाद में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनकी घबराहट के बारे में बतला दे रहे हैं कि आज मणिपुर पर कोई बात प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं। इनका कोई नेता ये मणिपुर पर कोई सवाल जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये विपक्षियों को कैसे हरास किया जाए, इंडिया को कैसे बदनाम किया जाए, इनके सारे कुनबे इसके पीछे लगे हुए हैं कि इंडिया क्यों गलत है। इंडिया शब्द जो रखा गया वो अंग्रेजी नाम है। आप 9 साल सत्ता में रहे, 6 साल अटल जी रहे, इस समय ये चीज़ आपको नज़र नहीं आया था कि इंडिया दक्षता का प्रतीक है। आज इंडिया दक्षता का प्रतीक आपको नज़र आने लगा है। आप लोग वे आदमी हैं जिसे देश अभी भी भूला नहीं है, जो आज़ाद भारत में अपनी मुख्यालय आरएसएस पर 50 साल तक ले आप लोग तिरंगा को नहीं फहराए थे। माँ भारती के इस नाम को बदनाम करते हुए आप लोग जरूर उन्हीं का नाम लेकर के वोट भी मांगते हैं, लेकिन उन्हीं के ये तिरंगा आप अपने मुख्यालय पर नहीं फहराए थे। बाद में क्या आप लोगों की सूझी या आपने देखा कि हमें जनता स्वीकार नहीं कर रहा है, फिर आप लोग धीरे धीरे ये राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद की जो संज्ञा आप लोग से लोग क्या उम्मीद कर सकता है। आप न राष्ट्रीयता पर खड़े होते हैं, नहीं राष्ट्रवाद पर। यदि आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो फिर ये बतलाइए कि हमारे सबसे घोर दुश्मन पाकिस्तान के आईएसआई को बुला करके पठानकोट में जांच क्यों करवाते हैं। सवाल उठता है कि वहां आपकी राष्ट्रवाद कहां खत्म हो जाता है। जो मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल सत्ता में रही, वो पाकिस्तान से दूरी बना करके रखते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी किस हैसियत से नवाज शरीफ की मां को चादर ओढ़ाने चले जाते हैं, गिफ्ट देने चले जाते हैं और बिरयानी खाने चले जाते हैं, बिन बुलाए बिरयानी खा करके भी वहाँ पाकिस्तान से आ जाते हैं। वहाँ आपकी राष्ट्रवाद कहाँ चली जाती है। और राष्ट्रीयता आपसे सीखना होगा। भारत को जो लोग आज़ादी का विरोध करता था, आप ही का वह कुनबा था। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो आपका अध्यक्ष थे, संस्थापक थे भाजपा का, उन्होंने लिखित दिया है 1942 के गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन का। उसमें आप लोगों ने अंग्रेज हुकूमत से, ईस्ट इंडिया कंपनी से आप लोगों ने लिखित में दिया कि इस आंदोलन को कुचला जाए, नहीं तो बहुत ही भयावह होगा। और आप आज इंडिया को प्रधानमंत्री जी, जिनसे आदमी कभी उम्मीद नहीं किया था कि एक भारतीय शब्द इंडिया को पीएफआई से जोड़ेंगे, मुजाहिदीन से जोड़ेंगे और गुलामी के प्रतीक हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडिया को जोड़ देंगे। इससे सुन करके लोग अचंभित हैं कि प्रधानमंत्री की आज राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद कहाँ गायब है। अभिरंजन जी, आपका बेबाक जो वक्तव्य है ये निश्चित तौर पर जनता को साबित करता है
कि आखिर जनता क्यों भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। कहीं ना कहीं माँ भारती राष्ट्र के नाम को भी भारतीय जनता पार्टी निजीकरण करने के लिए व्याकुल हैं।